हुल जोहार है। हुल जोहार इसलिए क्योंकि हमेशा ही संघर्ष करना पड़ रहा है अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपनी पहचान को बचाने के लिए। और जो लगातार संघर्ष में जो है उसका हम लोग को मुंह तोड़ जवाब कभी कभी अपने ही जो आदिवासी समाज के ही कुछ लोग जो है सरना सनातनी एक है, बोलने से परहेज नहीं करते हैं। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आदिवासियत को कितनी जबरदस्त खतरे में डाल रहे हैं लोग। तो ये जो है, अभी मुझे आने में विलम्ब ये हुआ, सॉरी, आज इसलिए भी हुआ क्योंकि मुझे अचानक आपका लॉ, छोटा नागपुर लॉ यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है नामकुम, उधर जाना पड़ा। और वहाँ के प्रिंसिपल से हम मिले हैं और उनको सारा ये बताया कि एक 5वीं अनुसूची के राज्य में आप जब एग्जामिनेशन फॉर्म में जब रिलीजन का कॉलम बनाते हैं, रिलीजन का जो आप रखते हैं, तो उसमें आप अदर्स जो हमारे आदिवासियों के लिए है, सरना आदिवासी, उनके लिए आप लोगों ने कॉलम कोड क्यों नहीं रखा? ये बहुत बड़ी बात है। ये बार बार हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इससे पहले स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा हुआ, वहां पर हम लोग ने जाके जुड़वाया और आज भी उसी तर्क को रख के इसको जुड़वाया बैठ के, और वो जुड़ा है और वो पोर्टल में आ गया है। तो ये इस तरह का संघर्ष हम लोगों को, आदिवासी हम लोग इस देश के वासी, मतलब असली मालिक हैं, और हम लोगों को आज अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, जिसको भारतीय संविधान ने अपने आर्टिकल 13(3) के अंतर्गत हमारी सभी सामाजिक व्यवस्थाएं, हमारा जो भी कस्टम सिस्टम है, उसको मान्यता दी गई। हमारा जो अपना अनुसूचित क्षेत्र में जो स्वशासन के लिए जो आर्टिकल 244(1) में 5वीं अनुसूची, 244(2) में 6वीं अनुसूची का जो आया है प्रावधान, वो आखिर किस लिए? आदिवासी अपने क्षेत्र में अपने स्वशासन में रहे। मगर यहाँ पर तो हमारी हर एक चीज को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। हमारी जमीन जिसमें हमारी अपनी सभ्यता संस्कृति बसी हुई है, हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं बसी हुई हैं, उसको भी जो है उसकी धज्जी उड़ाई जा रही है। बार बार ये बात आती है अभी कि कांग्रेस ने, जो अंग्रेजों ने जनगणना का काम आजादी से पूर्व शुरू किया और आदिवासी की विशिष्ट पहचान को बनाते हुए उसके लिए अलग कॉलम कोड में एनिमल्स, इंडिजीनियस, फॉरेस्ट ट्राइब्स, ये फलाना वलाना करते हुए 1941 तक जो जारी रखा, उसको आजादी के बाद कांग्रेस ने हटा दिया, जिसकी सरकार थी। मगर मैं यहाँ बताना चाहूंगी, ये सेंसस का ही रिपोर्ट है। यहाँ पर आपको 1961-51 से आपका ट्राइबल था और 61 से लेके 1961 से लेके 2011 तक जो है ट्राइबल रिलीजन अदर पर्सुएशन, अदर्स, जो जिसकी हम लोग मांग, क्योंकि इतना बड़ा है, उसका एब्रिवेटेड फॉर्म ही जो डाला जा सकता था, वो हमारे लिए 2011 तक मौजूद रहा। 2014 में जब मोदी सरकार इस देश में आती है तो सरना सनातनी एक है 2016 से शुरू होता है, जो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो ये नारा लगाया गया, और उसके बाद 2017 में ही मोहन भागवत के द्वारा झारखंड की धरती में आके बोला जाता है कि आदिवासी हिंदू ही तो है, अलग से कॉलम कोड क्यों? हमारी जो इतिहास अलग है, हमारा कल्चर, हमारा जो है सभ्यता संस्कृति, सब कुछ अलग है, जो जिसको लेके हम लोग आज भी बहुत सजग हैं। मगर सरकारों द्वारा इस तरह का जो खेल, गंदा खेल, हमारी पहचान को मिटाने के लिए, एक तरफ तो हमें डिलिस्ट कर दिया 2020 से पहले हमारा ये कॉलम कोड हटा के, ये देख लीजिए, ये बार बार आ रहा है, ये झारखंड का ही है। और इससे पहले जैक में भी इसमें आदिवासी बच्चों के लिए, उनका छात्रवृत्ति के लिए जगह नहीं दी गई थी। और दूसरी तरफ से जो बोला जाता है कि जो धर्मांतरित हुए हैं उनको डिलिस्ट किया जाए। डिलिस्ट तो आपने हमें पहले कर दिया, कहाँ है हम लिस्ट में? हम लिस्ट में है क्या कहीं? बताइए, क्या हम हिंदू हैं? क्या हम मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन, क्या है हम? क्या पहचान है आदिवासियों की इस देश में? और हम बार बार इसको हम मांग रहे हैं, हमारी पहचान संवैधानिक अधिकार है हमारा, और ये पहचान के तहत ना सिर्फ जो है हमारा संवैधानिक अधिकारों को मिटाया जाएगा, विलोपित किया जाएगा, और हमारी दुर्गति ये होगी कि जिस जमीन के लिए, जिस जंगल के लिए हमारे पुरखों ने लड़ाई की, हमारी सभ्यता संस्कृति बनाई, उसको मिटाने में चुटकी भर का भी समय नहीं लगेगा, चुटकी बजाने तक का भी समय नहीं लगेगा। और इसीलिए हम लोग, क्योंकि अभी देश भर में जनगणना का काम शुरू हो गया है, अभी तो पहला फेज ही है आपका हाउस लिस्टिंग का, इसके बाद जो वास्तविक जो होगा शुरू आपका सेंसस का काम, उसमें हम लोगों को अपना कॉलम कोड चाहिए। हमारी पहचान विशिष्ट है, हमको किसी और में नहीं जाना है। प्रकृतिवादी जो आदिवासी हैं देश भर में, हमको अपनी पहचान चाहिए, हमारा अधिकार, क्योंकि उसी पहचान, उसी के जो आंकड़े
जो बनते हैं उसमें हमारा आरक्षण निर्धारित होता है, हमारे लिए नीति निर्धारित होती है, हमारे लिए जो है आपका योजनाएं बनाई जाती हैं। देखिए, आज हम लोग विभिन्न आदिवासी संगठन के द्वारा संवाददाता सम्मेलन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि धर्म कोड के मसले पर हम लोग कई वर्ष लड़ रहे हैं। 2001 से सरना कोड, आदिवासी धर्म कोड, देश स्तरीय, राज्य स्तरीय अनेक आंदोलन हुए, लेकिन मैं देखा कि यहाँ के मुख्यमंत्री एक तरफ राजकीय संकल्प पारित करके विधानसभा में भेजते हैं केंद्र को, उसके बाद फिर चिट्ठी भेजते हैं, और ये तो चिट्ठी भेजते हैं, ठीक अच्छी बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग चुपचाप हैं। कहने का मतलब ये है कि आदिवासी ऑबलिक सरना धर्म कोड ये क्या है, या सरना धर्म कोड कहते, या तो आदिवासी धर्म कोड कहते, या तो आदिवासी धर्म कोड के ऑबलिक में जो है सरना धर्म लिखते हैं। ये बहुत संशय की बात है, ये सामाजिक बातें हैं, और इसलिए हम मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि पूरे देश के लोगों को बैठक करना चाहिए। आदिवासी युवा जो अपनी कर्मकांड को मानता है, जो प्राकृतिक बात को मानता है, प्राकृतिक पूजक है, वैसे अनेक अनेक हैं, भील है, भिलाला है, गोंडी है, साफाहोर है, बिदिन है, अनेक अनेक लोग हैं, ये सब प्राकृतिक पूजक है। सबको इकट्ठा करके यदि आप बात नहीं करेंगे तो हम समझते हैं कि बिल्कुल ही राजनीति कर रही है। हम ऐसी डिमांड करें जो ना मिलेगा और जिंदगी भर राजनीति करते रहते हैं और आदिवासी को जो है इस्तेमाल करते रहते हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सभी राजनीतिक पार्टियों से कि अपने एजेंडा पर धर्म कोड रखिए, जमीन लूट को बचाने के लिए रखिए, अन्यथा आदिवासी समाज जिस प्रकार से आंदोलन कर रहा है, जिस प्रकार से हम लोग अभी पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर रहे हैं, जैसे नासिक को 16 मई को हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, उसके बाद देखेंगे बात यह आएगी कि इस बार जो है हम लोग छोड़ेंगे नहीं, इस बार आर पार की लड़ाई होगी। समय पड़ेगा तो भारत बंद करने का भी हम लोग काम करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से कोई भी पार्टियां, चलिए ठीक है यहाँ के मुख्यमंत्री भेजा तो सही, लेकिन एक पार्टी भेजा, कभी भाजपा ने भेजा, कांग्रेस ने भेजा, इन समाजवादी कम्युनिस्टों ने भेजा, कोई मतलब नहीं आदिवासियों का। लोकतंत्र में तो जब तक हम जागरूक नहीं करेंगे, लोगों को रोड पर नहीं आएंगे, तब तक लोकतंत्र में कोई सुनता नहीं। और ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं, एक राज्य के तो मुद्दे हैं नहीं, इसलिए पूरे देश के आदिवासियों को हम लोग पूर्ण रूप से जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और होगा।